हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सिंह और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह होम्योपैथिक केयर में। आज मैं आपको ड्राई हेयर्स के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। इस विषय में आज हम कुछ बात करेंगे। खूबसूरत दिखना कौन नहीं चाहता, खूबसूरत बाल कौन नहीं चाहता है, चाहे वो आदमी हो या औरत, जेंट्स हो या लेडी हो। हर किसी की तमन्ना होती है कि उसके बाल चमकदार हो, स्वस्थ हो, खूबसूरत हो और काले लंबे घने हो। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की वजह से आपके बाल फ्रीज़ी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो आज मैं आपसे ड्राई हेयर्स के बारे में कुछ बात करूंगी और समस्या है तो समाधान भी है। ड्राई हेयर्स की समस्या के लिए मैं आपको कुछ समाधान बताऊंगी और उसके बारे में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको डिस्कस करूंगी और कुछ मेडिसिन बताऊंगी। तो इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ ड्राई हेयर। ड्राई हेयर क्या होता है? ड्राई हेयर का मतलब सूखे, बेजान, उलझे हुए बाल जो ड्राई होते हैं तो फ्रीज़ी भी हो जाते हैं। आपके मायने नहीं रखता, भले ही आपके 6 फुट लंबे बाल हों, काले हो, घने हो, स्वस्थ हो, लेकिन आपके बाल अगर फ्रीज़ी हैं, ड्राई हैं, तो आप अपने आप में संतुष्ट नहीं होंगे। आप स्वयं को वो बाल आपको अच्छे नहीं लगेंगे। हर कोई चाहता है कि हमारे बाल मुलायम हो, सॉफ्ट हो, शाइनी हो। तो आज इसी के बारे में मैं बात करूँगी। होम्योपैथी में ऐसी कई कारगर दवाएं हैं, कई अच्छी दवाएं हैं जिससे कि आप इन सब प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। अच्छा, इसके कारण जान लेते हैं कि ड्राई हेयर क्यों होते हैं। एक तो आपकी बॉडी के इंटरनली न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, इंटरनल वीकनेस की वजह से। न्यूट्रिशन सबसे बड़ा इसका फैक्टर होता है कि न्यूट्रिशन प्रॉपर ना मिलने की वजह से आपके बाल जो हैं वो ड्राई दिखते हैं, फ्रीज़ी दिखते हैं और उनमें वो लश्कर नहीं रहता जो कि एक नई जनरेशन में होता है। एकदम नए नए से जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि उनके बाल कितने शाइनी और सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वही शाइनी सॉफ्ट बाल पॉल्यूशन के तहत या फिर न्यूट्रिशन के तहत, इन सब के कारणों की वजह से वो बाल डैमेज हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इसके कारण, इसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षण यही होते हैं कि अगर ड्राई बाल होंगे तो वो उलझेंगे और ड्राइनेस रहेगी। ड्राइनेस के कारण आपको डैंड्रफ हो जाएगा। डैंड्रफ होगा तो स्काल्प, चमड़ी की समस्या बढ़ती जाएगी, चमड़ी में इन्फेक्शन फैलेगा और डैंड्रफ होने के साथ साथ फिर आगे चर्म रोग होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो ये शुरुआत ड्राइनेस से ही होती है। ड्राइनेस के आगे की स्टेज होती है डैंड्रफ, और डैंड्रफ जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, किस वजह से ये होता है। पहला तो वह न्यूट्रिशन, दूसरा होता है बहुत ज़्यादा बालों को वॉश करना और बहुत हार्ड शैम्पू लगाना या फिर बहुत हार्ड केमिकल यूज़ करना, कलर यूज़ करना। और कई बार तो एक कॉपर एलिमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है वो कॉपर एलिमेंट है। आपके शरीर में कॉपर एलिमेंट की कमी, ये भी फ्रीज़ी ड्राई हेयर्स की कमी को दर्शाता है कि आपके अंदर कॉपर एलिमेंट की कमी है तो आपके बाल फ्रीज़ी और ड्राई रहेंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ जिससे आप अपने ड्राई, फ्रीज़ी और बहुत ही मतलब एक जटिल समस्या बन जाती है कि आप ना उसमें अपने मनचाहा हेयर स्टाइल भी नहीं कर सकते हो, ना आप एक निश्चिंत होकर लाइफ जी सकते हो। क्योंकि अगर आपको समाज में रहना है तो समाज की दौर में तो हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। तो ये एक नॉर्मल यूथ की, हर किसी की चाहत होती है कि हमारे बाल बहुत अच्छे दिखें और शाइनी रहे, सॉफ्ट रहे। पार्लर से ये सब चीज़ें हो जाती है लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, वो लाइफ लॉन्ग नहीं होती। तो आइए मैं बताती हूँ आपको कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ। पहली मेडिसिन है थुजा ऑक्सीडेंटालिस। अगर आपके बाल दो मुँहे हो रहे हैं
और बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, कंघी करने पर, ज़रा सी कंघी करने पर टूट जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्प्लिटेंट्स हैं, उसमें ड्राई हैं, बहुत रफ़ लगते हैं और किसी भी साधन से तेल लेकर लगाने के बाद भी आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ लगते हैं, तो आप थूजा ऑक्सीडेंटालिस की 200 पावर में सुबह शाम कुछ महीनों खुराक लीजिए। उससे आपके ड्राई, फ्रीज़ी और एकदम रफ़ बालों की समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आपको दूसरा सिम्टम होता है कि आपके बालों की त्वचा चिपचिपी रहती है लेकिन गंदी सी दिखती है, बहुत ज़्यादा आपके बाल एकदम गंदे लगते हैं और छूने पर अगर आप स्मेल करो तो उसमें से स्मेल, बदबू भी आती है। ऐसा लगता है कि कुछ डैंड्रफ भी है और कुछ चिपचिपापन हमेशा बना हुआ है, पर आपके जो बाल हैं वो बहुत ड्राई होते हैं और रफ़ होते हैं। सो ऐसी स्थिति में जहाँ आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद हो और बहुत ज़्यादा आपको हमेशा ठंड से दिक्कत भी हो बनी रहती हो और ड्राइनेस रहे आपके शरीर में, तो ऐसी स्थिति में आपको फॉस्फोरस मेडिसिन लेनी चाहिए। फॉस्फोरस 200 में कुछ खुराक लेने से ये दिक्कत से समाधान मिल जाता है, इसका समाधान हो जाता है, उस परेशानी हट जाती है। अब आगे चलते हैं। कुछ लोगों को जड़ से, रूट से बाल उनके ड्राई होते हैं और ऐसा लगता है कि अंदर की जड़ें एकदम ड्राई हो गई हैं और नीचे बाल लंबे भी नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा रफ़ लगते हैं, चाहे जो कर लें उनके बाल एकदम उलझे से रहते हैं और उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, नमकीन चीज़ें उन्हें खाना बहुत पसंद है। तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बालों में है तो इस स्थिति में आप नेट्रम्योर 200 पावर में कुछ खुराक सुबह शाम लें, कुछ महीने लें, इससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। एक स्थिति आती है कि जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा, मतलब सर से लेके पाँव तक आपकी स्किन बहुत ही गंदी रहती है, स्केली रहती है, सफ़ेद सफ़ेद पपड़ियाँ झड़ती है और यही चीज़ आपके सर में भी होती है और आप उसकी वजह से आपके बाल एकदम ड्राई हो गए हों और देखने में आपको आपका अपीयरेंस ऐसे लगे कि हमेशा चेहरा चिपचिपा रहे और वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हो आपको चेहरे पर और आपका स्काल्प एकदम ड्राई रहे और स्किन एकदम गंदी सी लगी रहे, हमेशा ऐसा लगे कि कुछ भी ज़रा सा कुछ हो तो एड़ी के पाँव के तलवे की स्किन हो या हाथ के पाम की स्किन हो या फिर स्काल्प की स्किन हो, हमेशा झड़ती है वाइट स्केली स्किन। तो ऐसी स्थिति में आपको सल्फ़र की 200 में कुछ खुराक दी जाती है। कुछ खुराक आप सल्फ़र 200 में कुछ दिनों तक लेंगे मॉर्निंग में, तो इससे आपको निजात मिल जाएगा। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेन दवाइयाँ जो प्रैक्टिस में मेरे हैं। ये कुछ मेन दवाई मैंने आपको बताई है। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्या होती है बालों से रिलेटेड। अगर आपको इसके अलावा भी और कोई क्वेरीज़ है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको और कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी अबाउट ड्राई हेयर्स, ड्राई फ्रीजी हेयर्स। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप बेशक मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसे कई नए वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूं। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।